So I think screen time control, number one, डाइट कंट्रोल, एंड उन बच्चों को अब ट्रेन करो डिजिटल नागरिकता। मतलब हमने बहुत सिखा लिया, हम तो बहुत सिखाते हैं स्कूलों में मॉरल साइंस, ये साइंस, अब मेरे बच्चों को आप नर्सरी ग्रेड से सिखाना शुरू करो डिजिटल नागरिकता। ये जरूरी है कि आपको पता हो आप चोरी करोगे, हमें शुरू से सिखाएगा चोरी करना गंदी बात है, गंदे वर्ड नहीं बोलने होते हैं, बड़ों का आदर करना होता है। अब आप इंटरनेट के कानून सिखाओ कि भाई किसी को बुली नहीं करते, किसी को गंदे शब्द नहीं बोलते, क्यों पकड़े जाते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट कभी मिटता नहीं है। आज मैंने किसी को गंदे शब्द लिख दिए, मैंने बच्चों को उदाहरण दे दे के दिखाए हैं कि जिन्होंने 8वीं 9वीं कक्षा में इंटरनेट पे गलत काम किए, जब 10th में सुधर गए, 11th में सुधर गए, 12th में सुधर गए, 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन होने गया तो कॉलेज में मना कर दिया, बोले हमने गूगल किया तो ये आपके फुटप्रिंट्स मिले, आप इस तरह के हैं, आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं। और हमारे यहाँ मजाक उड़ाने वाले बच्चों के लिए कोई जगह नहीं। वो बच्चा तो घबरा गया, बोले साहब वो गलती तो मैंने 8वीं कक्षा में करी थी। क्यों? क्योंकि इंटरनेट कभी भूलता नहीं है। तो हम बच्चों को ये सिखाएं कि भाई किसी का, अभी जैसे आपने पढ़ा होगा एक दिल्ली में ही घटना घटी थी जहाँ कुछ बच्चों ने एक इंस्टाग्राम बड़ा पॉपुलर है, उस पर एक ग्रुप बनाया और बड़ी गंदी गंदी तस्वीरें डाल के बच्चों का मजाक उड़ाया, गंदे शब्दों का प्रयोग किया। मैटर हाईलाइट हो गया और दिल्ली साइबर सेल में केस दर्ज हो गया। ट्रेस किया गया तो सबसे छोटा 15 साल का निकला पुलिस ने, सबसे छोटा जो था, बाकी तो सब 11th 12th सब थे, उसमें करीब 22 बच्चे थे। सबको ट्रेस कर लिया गया, एप्रीहेंड कर लिया गया, पुलिस ने पूछताछ करी और कुछ बच्चों को तो जुवेनाइल होम भी भेजा गया और कुछ लोगों को जुवेनाइल काउंसलिंग सजेस्ट की गई। तो बच्चे ये मीम्स बनाना, बुली करना, फेक आईडी बना दी, गंदे शब्द लिख दिए, वो उसको कॉमन समझ रहे हैं। ये कॉमन नहीं है। अभी आपने पढ़ा होगा दिल्ली पुलिस ने एक 24 साल का बीटेक छात्र पकड़ा जिसने, ये फेमस एक्ट्रेस है रश्मिका, उनका एआई से वीडियो खराब कर दिया था, डीप फेक बनाया। और ये चूंकि अब लाइट वेट हो गया है, गूगल से ढूंढा जा सकता है, तो मेरे बच्चे भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं। अभी कई शिकायतें आई स्कूल में जहां बच्चों की गलत तस्वीर बना दी गई एआई से। बच्चे कर रहे हैं भाई बच्चे कर नहीं रहे, बच्चों के सामने अगर विज्ञापन आ रहा है कि भाई ये ऐप डाउनलोड करें, इससे ये गड़बड़ हो जाता है, तो वो करता है और करने के लिए वो ट्राई करता है, और ट्राई करने के लिए जैसे ही ट्राई करता है तो फिर वो दिखाता है ये देख मैंने ये किया। बस वहीं उसने कानून तोड़ दिया, क्योंकि कानून की अगर भाषा पढ़े तो वह साफ लिखा है whoever, वहाँ ये नहीं लिखा है माइनस बच्चा, आईटी एक्ट जिसे हम कहते हैं साइबर लॉ, whoever, पब्लिश मतलब पोस्ट, शेयर ट्रांसमिट मतलब फॉरवर्ड, कैप्चर मतलब खींचना, ऐसी कोई तस्वीर जिसमें बॉडी का प्राइवेट पार्ट दिख रहा हो बिना कंसेंट, उसके आगे ये भी लिख दिया विदाउट परमिशन, तो आपको 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना है। और तीनों को है, खींचने वाले को, डालने वाले को और फॉरवर्ड करने वाले को। तो मेरा एथिक्स ये कहता है कि भगवान ना करे गलती से कोई ऐसी गंदी तस्वीर मेरे पास आ जाए तो मैं उसे किल कर दूंगा, किल मतलब हटा दूंगा, फॉरवर्ड नहीं करूंगा और 4 लोगों को नहीं दिखाऊंगा अरे ये देखिए फोटो, गलत है, इट इज क्रिमिनल ऑफेंस। तो हमें बच्चों को शुरू से डिजिटल नागरिकता के बारे में बताना चाहिए, बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जहां आप बोल रहे हैं ये ट्रेंड है बच्चों के बीच, जैसे ये देख मैंने आज ये किया, क्योंकि मैम हम उन्हें डिटॉक्स नहीं कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है मेरी जब हमारा बचपन था, हमने कहीं मूवी में गलत शब्द सुन लिया, गंदी जो गाली जिसे कहते हैं आजकल, और हमने अपने ही छोटे भाई को अपने ही घर के आंगन में वो गाली दी। उधर से हमारी दादी आई गुस्से में, हाथ में चिमटा, उसमें कोयला अंगीठी में से निकाला हुआ, बोले किसने बोला ये वर्ड, और बच्चे घबरा गए, हम लोग छोटे छोटे, और बोले मुंह खोलो, जीभ पे कोयला, अरे नहीं दादा गलती हो गई, दादी गलती हो गई, एंड वी रियलाइज दैट वी हैव डन समथिंग वेरी रॉन्ग एट अ वेरी राइट स्टेज। हमें ये डरा दिया गया कि कभी भी ऐसे गलत अपशब्द किसी के लिए नहीं बोलने चाहिए। दैट इज हाउ वी लर्नड। अब ठीक है, रियल लाइफ और उसमें बड़ा फर्क है, और आज की जनरेशन में ये फर्क आ जाता है कि भाई पेरेंट्स भी बहुत बिजी हैं और बच्चों को टेक्नोलॉजी से सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, टेक्नोलॉजी से चेक कर रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है, देख रहे हैं बच्चा ठीक है नहीं है, मोबाइल से लोकेशन देख रहे हैं बच्चा घर आ गया नहीं आ गया। तो ऐसे माहौल में पेरेंटल कंट्रोल और बढ़ जाता है। हम उसे कहते हैं नेटिकेट्स, एटिकेट्स नहीं, नेटिकेट्स।
और अगर ये स्कूल तो देखो मेहनत कर रहा है, मैं इसीलिए इस बात का गवाह मैं हूँ कि मैंने इंडिया में करीब कर लिए 50,000 से ज़्यादा स्कूल, अब तो मैंने गिनना छोड़ दिया है, 2008 से कर रहा हूँ मैं। और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई स्कूल हमें इन्वाइट करता है, मेहनत कर रही है, स्कूल्स मेहनत कर रहे हैं, अब हमें उसका टेक ओवर चाहिए और वो टेक ओवर पेरेंट्स कर सकते हैं। पेरेंट्स बच्चों को सही और गलत का फर्क बताएं, पुलिसिंग ना करें, रोके ना। हाँ, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, मतलब मेरे हिसाब से 13 से या 14 साल से पहले तो सोशल मीडिया पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। और एक मैं बहुत बड़ा मैसेज पेरेंट्स को आपके थ्रू देना चाहता हूँ, शेयरिंग कम करें। पेरेंटिंग नहीं बोला मैंने, शेयरिंग। क्या हो रहा है साहब, छोटे छोटे बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं है उनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना हुआ है बच्चे का। मम्मी उसकी नैपी से लेके, घूमने से लेके, चलने से लेके हर तस्वीर उस पे बहुत शौक से डाल रहे हैं। इतना डेटा आपने ऑनलाइन एक बच्चे का डाल दिया है कि उस बच्चे का जो बड़ा होगा और वो गूगल पे अपना नाम ढूंढेगा तो आप नहीं सोच सकते उसका कितना डेटा ऑलरेडी इंटरनेट पे है और उसका कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और अब जब हम एआई के खतरे देख रहे हैं, अभी एक घटना घटी है, एक महिला के पास फोन आया कि आपका बेटा किडनैप हो गया है और पीछे से उसको वही आवाज सुनाई थी जो उसके बेटे की थी। एआई से वॉइस बदल दी। आपने सोशल मीडिया पे ऐसे कई विज्ञापन देखे होंगे कि आज मेरी इच्छा हो रही है कि मुकेश की आवाज में मैं अरिजीत सिंह का गाना सुनूं। आपने देखा जी, ये हो रहा है, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा मजा भी आ रहा है। अरे मेरे फेवरेट सिंगर की आवाज में मैं किसी और फेवरेट सिंगर का। लेकिन अब आप इसका मिसयूज सोच सकते हो कि मैं आपकी आवाज में आपके किसी कोलीग को फोन कर सकता हूं और कह सकता हूं कि मैं यहाँ दिल्ली आई थी काम से और मैं फंस गई हूँ, मेरा बटुआ चोरी हो गया, जरा 5,000 रुपए फौरन मेरे खाते में डाल दीजिए। तो ऐसी घटनाएं अब हो रही हैं, एआई का मिसयूज हो रहा है। तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अब एक तो सोशल मीडिया पे प्राइवेसी नाम का वर्ड सीखें कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं और आपका अकाउंट पब्लिक है तो वो कंटेंट पब्लिक के लिए रहने दीजिए, उसमें अपना घर मत लाइए बीच में, अपने बच्चे मत लाइए, उनके खान पान, उन्होंने क्या पहना। और अगर आपको ये सब करना है तो आप अपनी क्लोज्ड कम्युनिटी बनाना सीखिए, सिक्योरिटी सीखिए कि हमारे सारे सोशल मीडिया खातों पे डबल सुरक्षा लगी हुई है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, जरूरी है बहुत। व्हाट्सएप हो, फेसबुक, क्योंकि आजकल हैकिंग ऐसी नहीं हो रही, आप पे मैसेज आएगा बकायदा, राबिया जी योर पॉडकास्ट, दिस इज योर अकाउंट, हमें पता चला है कि आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया। पहले कॉल आया, मैं अपने फादर के घर पर ही थी और मुझे 2 दिन पहले कॉल आया और कहता है कि रावे बेटा मैं नील बोल रहा हूँ। हाँ। मेरे फादर सामने बैठे, कह रहे रावे बेटा मैं नील बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन नील? पापा ने तुम्हारे पापा का दोस्त नील, पैसे देने नील, तो वो आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे। तो मैंने कहा मैं नहीं जानती आपको। तो बोले नहीं मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, आपको मुझे पैसे नहीं ट्रांसफर करने, मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो आप फोन रख दो, मैं मेरे पापा के सारे दोस्तों को जानती हूँ। और मैंने कहा कि नहीं है हमारे कोई फादर वादर, ऐसे कह दिया। तो कहता है क्या तू ऊपर से टपकी है? मैंने कहा बदतमीजी से बात करने लगते हैं। कम से कम आई हैव रिसीव्ड 100 कंप्लेंट्स वेयर पीपल हैव बिकम ट्रैप्ड। आप जो बोल रहे हो, और अगर आप मेरा अभी वो देखोगे इंस्टाग्राम हैंडल, तो मैंने अभी 4 दिन पहले हाथ जोड़ के ये रील डाली है कि इस तरह से पापा के दोस्त के नाम से कॉल आएगा, नकली स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि उनको 15 देने थे, पहले 10 दिए तुम्हें, 5 की जगह 50 दब गया मेरे से गलती से, बेटा जल्दी से 45 वापस कर दे। और वो स्क्रीनशॉट भी फेक होगा और लगेगा बिल्कुल ओरिजिनल जैसे बैंक से आता है, और आपको फोन से वो सोचने नहीं देगा, बातें बातें और पापा का नाम। अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है उनके पास, ये भी हम ही लोग कहीं ना कहीं डाल रहे हैं। तो इसलिए उसने गलती क्या कर दी, उसने मेरे हस्बैंड का नाम ले लिया कि मैं आपके पापा ब्रजेश का, उस पे इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, तो आपको वो क्लिक कर गया। बट स्टिल यू वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर फादर, तो एक बार को आप शायद ट्रैप नहीं होते। लेकिन अब उन बच्चों के बारे में सोचो जो बच्चे बाहर हैं और पेरेंट्स कहीं और हैं, वो बहुत जल्दी ट्रैप हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब इस तरह का हम सिनेरियो आज देख रहे हैं इतने डेटा के साथ, तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को कम से कम एक्सपोज करें। सोशल मीडिया 13-14 साल से पहले उनको ना लाएं, उन्हें डूज एंड डोंट्स बताएं।